गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय तीसरा, सरल रेखा में गति। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, माध्य चाल क्या होता है, त्वरण के बारे में हम लोगों ने जाना, आपेक्षिक वेग क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक, तो ये सारे जितने चीजें और साथ साथ क्या देखे थे पिछले क्लास में देखे थे कि वेग समय में क्या संबंध है और वेग विस्थापन में क्या संबंध है, विस्थापन समय में क्या संबंध है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया, अध्ययन किया। ठीक, तो ये जो सारी चीजें अभी तक जितना आप पढ़े हैं ये आप पहले भी इसको सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं? क्लास 9th और 10th में। ठीक, तो ये तो आप पहले सुने थे और पढ़े भी थे। ठीक, पढ़े थे ना सर्वेश? क्यों पढ़े थे ना? ठीक, तो चलिए, तो अब पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। इन द सेंस कि मतलब कि अब इस अध्याय में आपको कुछ नई चीजें भी पढ़नी होंगी। ठीक, तब तो जाके पढ़ने का कुछ मतलब निकलेगा, वरना दोहराने का क्या फायदा। ठीक, तो अब नई चीजें आपको क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी अब इस अध्याय में? आपको पहला तो ये पढ़ना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी आलेखीय निरूपण, मतलब ग्राफ के बारे में। ठीक, तो ग्राफ के बारे में पढ़ना है और साथ साथ में आपको इसमें सीखना है और ये आकलन क्या होता है और व्यकलन क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या जा रहे हैं? ग्राफ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ये ग्राफ क्या होता है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक फोटो है, पिक्चर है या फिर डायग्राम है जिसकी मदद से हम उसको देखते हैं और बहुत सारी राशियों की गणना करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप मैप सबने देखा है। तो मैप हमें क्या बताता है? रास्ता बताता है। ठीक, हमें दिशा बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये गए और यहाँ पहुंच गए, तो ये आप ए से जो बी जा रहे हैं, तो अगर आप मैप की मदद से देखते हुए जा सकते हैं। अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से लिए, फिर यहाँ घुमाए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और करके जहां आपको पहुंचना था मैप की मदद से आप पहुंच गए। ठीक, तो सेम इसी टाइप से ग्राफ भी हमें मदद करता है। वो हमें बताता है कि आप किस चाल से चल रहे हैं। इस अध्याय की बात कर रहे हैं तो किस चाल से चल रहे हैं, कौन से समय में आपकी कौन सी स्थिति है, ये सारी चीजें हमें ग्राफ बताता है। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं और ग्राफ देखते कैसे हैं। ठीक, तो देखिए, ग्राफ तो वैसे बहुत चीजों के बनाए जा सकते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? सरल रेखा में गति। तो हम यहाँ पे जो भी ग्राफ पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे? सरल रेखा में गति के लिए। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए सरल रेखा में गति, अगर कोई ये वस्तु है, कोई वस्तु क्या, मान लीजिए कोई बस है। अगर बस यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, जब बस यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ कुछ समय, ये T1 समय में कुछ दूरी, T2 समय में कुछ दूरी कवर करते हुए चलते जाएगी तो उसकी स्थिति बदलते जाएगी। तो जब भी कोई सरल रेखा में कोई भी चीज गति करता है, जैसे वो बस हो या फिर मोटरसाइकिल हो, तो उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव होता है, चीजें बदलती हैं। जैसे कि समय, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन आप नहीं चले थे, करेक्ट 9 बजे चलना शुरू कर रहे हैं बस में बैठ के, ये बस 9 बजे यहाँ से चलना शुरू की तो फिर यहाँ पहुंची, फिर अगले 10 मिनट बाद कुछ और दूरी तय करेगी तो उसकी स्थिति कुछ और होगी। ठीक, अब वो जो 9 बजे यहाँ से यहाँ तक कवर की है, क्या वो टाइम वापस आ सकता है? रिटर्न होगा क्या? नहीं होगा ना, आगे बदलते जाएगा। ठीक, और उसकी स्थिति भी बदलते जाएगी। तो जैसे भी चीजें सरल रेखा में गति करते जाती हैं, वैसे वैसे उनकी बहुत सारी भौतिक राशियां बदलती जाती हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियां? जैसे कि समय बदलता जाएगा, उसका वेग बदलता जाएगा, वस्तु की स्थिति बदलती जाएगी, उसकी पोजीशन बदलती जाएगी, और उसका वेग बदल रहा है समय समय पे, यानी त्वरण में भी बदलाव होगा। और यदि वो बस ब्रेक मार कर रुक जा रही है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे फिर ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी मंदन हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं सरल रेखा में। ठीक, अब जैसे कि आपने मोटरसाइकिल लिया और आप
10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं, फिर अगले कुछ मिनटों में आप 20 मीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कुछ देर बाद और आप स्पीड बढ़ा दिए, खाली रास्ता पाएं, एक्सीलेटर घुमाएं और काफी स्पीड बढ़ा दिए, 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की आपसे चलने लगे, प्रति किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक, तो ये चीजें जो अब 10, 20, 60, एक स्थिति ऐसा भी आ सकता है कि जब सामने कोई आ गया है, फिर ब्रेकर पड़ गया तो आप ब्रेक लगाएंगे और स्पीड वहां पे आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो सकती है। ठीक, तो ये बार बार जो बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक, ये सारी चीजें हम ग्राफ में निरूपण करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं कि हर मिनट में, हर घंटे में आपकी चाल क्या है, आपकी चाल क्या होगी, ये सारी चीजें हम ग्राफ की मदद से अध्ययन करते हैं। ठीक, अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आसानी होता है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं ग्राफ देख के। ठीक, अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे कैसे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो राशियों की जरूरत पड़ती है। ठीक, ग्राफ में हम किसी भी ग्राफ में दो राशियों का संबंध बताते हैं और उसमें बताते हैं कि इन दोनों के बीच, इन दोनों भौतिक राशियों के बीच आपस में क्या रिश्ता है, ये चीजें हम ग्राफ में दिखाते हैं। दो ही राशियों की हम क्यों बात करते हैं? दो ही राशियों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें निर्देशांक की, निर्देशांक यानी अक्ष, तो अक्ष हमारे पास 3 अक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक्स, वाई, जेड। ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये सारे क्या हैं? निर्देशांक हैं। ठीक, और लेकिन हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड है ये, इसमें कितने कितने अक्ष हो सकते हैं? इसमें केवल 2 ही अक्ष हो सकते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी ग्राफ बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हम केवल 2 ही राशियों के बीच संबंध दर्शाएंगे उसमें। ठीक, 3 राशियां नहीं, एक्स वाई जेड तीनों नहीं ले सकते, मात्र 2 ही राशियां लेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अब जैसे कि ये आपका ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक, और यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, जो जहां पे ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक, जो एक क्या है? क्षैतिज रेखा है और एक लंबवत रेखा है, ये जहां पे आपस में मिलती हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, कटती हैं, उसको हम ओ से दर्शाते हैं। और इसको बोलते क्या है? तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? जहां पे भी ये लंबवत लाइन और क्षैतिज लाइन आपस में क्या करेंगे? काटेंगे एक दूसरे को, जहां पे मिलेंगे। ठीक, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। और ये वाला जो लाइन है ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इतना काम आप करेंगे। ठीक, वाई अक्ष किसको लेंगे? लंबवत वाली लाइन को। एक्स अक्ष किसको लेंगे? हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को, यानी क्षैतिज रेखा वाले को, हमेशा। ठीक, अगर इधर बात करें इस वाली को, इसको भी हम एक्स अक्ष ही मानेंगे। ठीक, और नीचे की बात करें, नीचे भी हम इसको क्या मानते हैं? वाई अक्ष ही मानते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है डियर स्टूडेंट्स कि इधर जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव को दर्शाती हैं, और इधर की जब आप बात करेंगे तो ये निगेटिव को दर्शाएगा। ये ऊपर वाला पॉजिटिव को दर्शाता है और ये नीचे वाला निगेटिव को दर्शाता है। तो ये अंतर है। ठीक, बाकी लेकिन अक्ष क्या है? ये लंबवत वाली वाई अक्ष और ये हॉरिजॉन्टल वाली, क्षैतिज वाली एक्स अक्ष। ठीक, आप दाएं साइड की बात करेंगे तो पॉजिटिव बताएगा, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये निगेटिव बताएगा। सेम उसी टाइप से अगर आप वाई अक्ष में ऊपर की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव, तो जब नीचे की बात करेंगे तो ये नेगेटिव बताता है। इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक, तो जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं स्थिति समय ग्राफ का। ठीक, एक मान लीजिए हम बनाते हैं स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। ठीक, अब इसको लिखिएगा मत, क्योंकि स्थिति समय ग्राफ आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है इसे। आपके एग्जाम में ये ग्राफ नहीं आएगा। आपको क्या पढ़ना है? वेग समय ग्राफ, उसको हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं कि बनता कैसे है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, जब भी आप स्थिति समय ग्राफ बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? दूरी चाहिए, स्थिति वाला चाहिए, और एक क्या चाहिए? टाइम चाहिए, समय चाहिए, कि हर समय में वस्तु की स्थिति में क्या बदलाव आ रही है, यही ना हम गणना करेंगे। ठीक,
तो हमें ये सोचना है कि अब समय को कहाँ लें और स्थिति को कहाँ दर्शाएंगे। तो देखिए, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे अपने सहूलियत के लिए, आसान बनाने के लिए चीजों को, हमेशा हमेशा क्या करेंगे, इस साइड एक्स अक्ष पर हमेशा क्या लेंगे, समय को, समय यानी टी को लेंगे। ठीक, किस पे, एक्स अक्ष पे। जब हम इसकी बात करेंगे ऊंचाई की, तो यहाँ पे हम हमेशा लेंगे स्थिति को। ठीक, ये बदल सकता है, यहाँ स्थिति समय ग्राफ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे समय नीचे, स्थिति हो गया। जब हम बात करेंगे वेग समय ग्राफ की, तो वेग ऊपर हो जाएगा, समय जहां है वही रहेगा एक्स अक्ष पर। ठीक, तो स्थिति की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बस है, ये कोई बस है, यहां से चलना स्टार्ट करती है। ठीक, चलना स्टार्ट की, चलने से पहले उसका यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु 0, फिर कुछ समय बाद चली, कुछ समय बाद चली, कुछ समय बाद कुछ दूरी कवर करेगी, कुछ दूरी कवर करेगी, टी 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 ऐसा कुछ, T1 T1 T2 T3 S1 S2 S3 ऐसा कवर करेगी। ठीक, अब हम मान के चलते हैं यहाँ 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 यहाँ, ये सारी चीजें क्या है, समय है। यहाँ है 1 आवर। ठीक, मान लीजिए हम समय को आवर में लेते हैं, घंटा में। यहाँ है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और ये 5 घंटा। ठीक, चलने से पहले यहाँ 0 था, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कितना चला, 10 किलोमीटर चली, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30, 40 ऐसे चलती गई चलती गई। ठीक, ये क्या बताएगा, ये इसकी स्थिति बताएगा, और ये क्या बताएगा, समय बताएगा कि हर घंटे में कितना चली। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई ग्राफ दर्शाते हैं तो उसके हम समांतर लाइनें बना लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये नीचे तक ले गए 1 आवर। तो अब आप राइट साइड देखिए, राइट साइड यानी अपने दाएं साइड देखिए। जब आप दाएं साइड देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर बिंदु से, जिस बिंदु से आप देखेंगे, जहां से हर बिंदु में ये कितने आवर दिखा रहा है, 1 आवर। 1 आवर यानी 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक, जब आप यहां से देख रहे हैं मूल बिंदु से, फिर भी कितने कितने घंटा का गैप है, 1 घंटे का। जब आप इधर कहीं से देखेंगे फिर भी 1 घंटे का, जब इधर किसी बिंदु से देखेंगे फिर भी 1 घंटे का। ठीक, तो समय क्या है, नियत है, एक जैसा है, समय बदल नहीं रहा है। हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे एक जैसा समय मिलेगा। किधर से देखने पे, दाहिने साइड देखने पे, जब इसको हम समय की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये ऊपर के बिंदु से हम क्यों देखेंगे, हम तो यहाँ 30 किलोमीटर से देखेंगे तो पर भी 1 घंटा। ठीक, यहाँ 20 किलोमीटर से देख रहे हैं फिर भी 1 घंटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हाइट को देखना ही नहीं है, आपको इसके ऊपर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं है। इसको हम देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं, अपने से दाएं साइड देखिए, दाएं साइड, दाएं साइड यहाँ से यहाँ तक कितने गैप है, चाहे आप पूरा कहीं से भी देखिए, हर में 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे का ही गैप रहेगा। ठीक, सेम उसी टाइप से जब आप यहां से एक लाइन बनाते हैं ऐसे, तो आप ये पाएंगे कि समय वाली ये जो क्षति हमारी एक्स अक्ष है, यहां से जब आप ऊपर देखेंगे ऊंचाई की तरफ, तो हर जगह आपको कितना मिलेगा गैप, 10 किलोमीटर। हर जगह आपको बराबर मिलेगा। ठीक, यहाँ चाहे आप इस बिंदु से देखें, चाहे इस बिंदु से, चाहे इस बिंदु से, हर जगह आपको मिलेगा कितना, 10 किलोमीटर। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा वाई अक्ष है वो ऊंचाई को बता रहा है, ऊंचाई को। ठीक, जब हम ऊंचाई यानी स्थिति को देखेंगे, हम हर बिंदु से देख रहे हैं कि हर घंटे में उसकी स्थिति क्या है, समान रूप से है, 10 किलोमीटर ही है। ठीक, ये चीज बता रहा है। वाई अक्ष में उसकी ऊंचाई को देखते हैं, और एक्स अक्ष में उसकी हम दाहिने साइड देखेंगे, राइट साइड में अपने, तो वो क्या बताएगा, समय बताएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं ये एक बिंदु है। ठीक, ये एक बिंदु है, इसकी आप स्थिति बताइए। तो कहीं भी कोई एक बिंदु है तो उसको स्थिति बताने के लिए उसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसके समांतर वाई अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के समांतर लाइनें बनाते हैं पहले। तो जब आप इसके समांतर आप लाइन बनाएंगे, ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, और यहां से इसके समांतर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक, ये क्या हो गया उसका
पोजीशन हो गया, ये कहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। अगर ये 3-4 घंटा है, ये 3.5 घंटा पे है इधर, और इधर कहाँ पे है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, मतलब अगर यहाँ से देखें मूल बिंदु से, तो 3.5 घंटा बाद जो बस हमारी चली थी वो कहाँ पे है, अभी 40 किलोमीटर दूर। राइट, समझ में आ रहा है। अब इधर देखिए आप, एक बिंदु और लेते हैं, यहाँ लेते हैं मान लीजिए। ठीक, इसका पोजीशन बताते हैं। इसका पोजीशन बनाने के लिए आप क्या लेंगे, इसके समांतर और इसके समांतर लाइनें बनाइए पहले। जब इसके समांतर ये लाइन और इसके समांतर ये लाइन, इसको मिला देंगे इससे, ये आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जा सकता है ये। ठीक, तो मिला देंगे आप इसको, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से मूल बिंदु से देखें तो 2 घंटे बाद जो आपकी बस चली है वो कहाँ कितने दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ पे। ठीक, और अब रास्ते भर आप हर सेकंड में, हर मिनट में तो आप दूरी, उसकी स्थिति बता नहीं पाएंगे। इतना कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास टाइम तो है नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर बिंदु पे ये ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा। आप जब यहाँ पे लेंगे तो कुछ इधर होगा, जब समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, तो इसको आप जब मिला देंगे तो कुछ ये ऐसा बना लेगा। ठीक, तो हम मोटा मोटी ज़्यादा बिंदुओं की गणना नहीं करते हैं, 2-4 बिंदुओं की ही गणना करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ से ऐसे ही देखते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ कुछ है, 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ठीक, इसको जब मिलाएंगे तो ये ऐसे, फिर यहाँ मूल बिंदु में मिला देंगे तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ये हमें क्या बता रहा है, हर बिंदु पे बस की स्थिति बता रहा है, स्थिति समय ग्राफ। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन ये आपको ये चीज नहीं पढ़ना है। स्थिति समय ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा, वेग समय ग्राफ। सबसे पहले हम वेग समय ग्राफ चर्चा कर लेते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे, और इसके बाद हम बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं हर एक कंडीशन के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए, तो उसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो हेडिंग आप अब डालेंगे वेग समय ग्राफ। राइट, वेग समय ग्राफ। कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है वीटी ग्राफ करके। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। टी फॉर टाइम, तो टाइम को समय बोलते हैं। ठीक, तो वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ हमें स्टडी करना है। तो वेग समय ग्राफ कैसे बनाएंगे, अभी मैं आपको बताया था, समझाया था कि समय को आप किस अक्ष पे लेंगे, हमेशा किस पे, एक्स अक्ष पे। और जैसे वहां पे जब हम स्थिति समय ग्राफ की बात कर रहे थे तो स्थिति को कहाँ ले रहे थे, वाई अक्ष पे। तो आप अभी इस समय क्या करेंगे, आप इस समय क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे समय को लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे आपका हो जाएगा वेग। राइट, वेग वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे हमेशा समय, समय यानी टी, वेग यानी वी। राइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मूल बिंदु। और अगर हम बात करेंगे ऊपर की, तो ये वाला हिस्सा क्या बताएगा हमारा पॉजिटिव, और ये वाला क्या बताएगा, नीचे वाला मूल बिंदु के नीचे इधर, ये बताएगा हिस्सा नेगेटिव। ठीक, तो देखिए अगर कोई वस्तु है और उसका नियत वेग है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर घंटे में, ये मान लीजिए समय है 1 2 3 4, हर घंटे में हम देख रहे हैं ये वस्तु इसी बिंदु पे है। दूसरे घंटे में हम देखें तो यहीं पे थी। ठीक, तीसरे घंटे में देख रहे हैं तो यहीं पे है, चौथे घंटे में यहीं पे है। मतलब जब हम इसको मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नियत वेग। ठीक, यहाँ पे उसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक, वेलोसिटी 0 क्या है, 0 नहीं, ऐसा कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी समान रूप से है तो हम कह सकते हैं त्वरण 0 है। क्या है, त्वरण 0 है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, हर समय पे, हर घंटे पे देख रहे हैं कि उतनी ही है। अगर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो जब यहाँ देख रहे हैं पहले घंटे में तो 20 ही है, दूसरे घंटे में भी 20 ही है, तो यहाँ पे हमें नियत वेग मिल रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें बदलाव हो सकता है।
बदलाव कैसे? मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी आपकी 0 थी, वेग एकदम कम था और अचानक से गाड़ी को स्पीड बढ़ाएं तो ये ऐसे बढ़ गया। ठीक, तो दो कंडीशन, एक तो समान एक समान और दूसरा क्या मिलेगा? असमान। असमान को हम क्या बोलेंगे? त्वरित गति। ठीक, तो असमान में क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे त्वरण मिलेगा। ठीक, ये है v और ये है t। और जब भी कोई ऐसा मिलता है हमें ढलान के रूप में, ढलान, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। कुछ ना कुछ ये एंगल बनाएगा और इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं? ढलान बोलते हैं। ठीक, ढलान हमें ये दर्शाता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से उस पर गति कर रही है। ठीक, तो ढलान बराबर, इसको गणित के रूप में आप लिखेंगे तो ये होता है tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे क्या है? लंब यानी लंब, ये वाला हिस्सा v क्या है हमारा? वेग। ठीक, लंब हमारा वेग है और ये आधार क्या है? आधार है हमारा समय। और वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण होता है। वेग बटा समय त्वरण होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि ढलान हमें क्या बताता है, कभी भी कोई पूछता है कि ढलान हमें क्या बताता है, तो आप बताएंगे कि ढलान हमें जो थीटा है वो क्या बताता है? वो हमें त्वरण की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? माइंड में बैठा लीजिए। ढलान हमें क्या बताता है? किसी भी ग्राफ में जो थीटा है वो क्या बताएगा? त्वरण बताएगा। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा v है और ये हमारा t है। vt ग्राफ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 0। ठीक, मैंने आपको बाइक दिया। बाइक जब शुरू में क्या था? शुरू में बंद था। शुरू में जब बंद था तो आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आप जब चलना स्टार्ट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक कंडीशन तो ये था कि जब समान रूप से चलती है। ठीक, जब हर समय पे वेग में परिवर्तन ही नहीं होता है तो इसको हम समान वेग कहेंगे। ठीक, अब अगर यहाँ पे 0 है, आपने बाइक लिया और स्टार्ट करके चलना स्टार्ट किया, तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, वेग बढ़ता चला जाएगा ना। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अभी तो ऐसा था। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि आप तेजी से रास्ते में चल रहे हैं और अचानक से कोई, मान लीजिए कुछ जानवर आ गया तो आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे तो जैसे ही आप स्पीड, काफी तेजी से गति के वेग में आप चल रहे थे, अब अचानक से जब ब्रेक मारेंगे आप तो क्या होगा? वेग में कमी आएगी कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली वेग में कमी आ जाएगा। तो जब वेग में कमी आता है प्रति सेकंड, तो वहां पे क्या होता है? मंदन होता है, वहां पे ऋणात्मक त्वरण आता है। तब ये ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी आपका v और t, यहाँ पे स्पीड इतना था तो अब जाके आपका ब्रेक मार रहा है तो नीचे आ रहा है, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? एक कंडीशन और समझिए, ये ऐसा, यहाँ पे 0 है, t है और ये v है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त आया उधर से, आ रहा है बाइक से उधर से। ठीक, तो बाइक से जब आ रहा है तो मुझे देखेगा तो ब्रेक लगाएगा। अब बाइक से उधर से आ रहा है तो तेजी से ही आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका वेग तो होगा ही होगा 100%। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? मेरे पास आके ब्रेक लगाएगा, ब्रेक भी लगा रहा है यानी मंदन भी हो रहा है, और साथ में वो किस तरफ आ रहा है? तो आपको क्या देखना है? दिशा देखना है, डायरेक्शन देखना है। ठीक, क्या वो इधर जा रहा है? क्या मैं यहाँ पे हूँ तो वो उधर जाएगा क्या? नहीं, वो उधर से आ रहा है इधर, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो नेगेटिव साइड में मिलेगा। ये तो राइट साइड के लिए होगा जब वो उधर जाएगा, लेकिन जब उधर से ही आ रहा है तो ग्राफ किधर मिलेगा? जब तेजी से है तो यहाँ से आके यहाँ तक, मतलब अभी उसकी स्पीड यहाँ इतनी थी, इतनी गति से आ रहा था, अब वो उल्टी दिशा में आ रहा है मेरे तरफ, तो ये ग्राफ ऊपर गया और ब्रेक लगा रहा है तो मंदन हो रहा है, तो इसलिए इधर जाके घटेगा। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब अलग अलग कंडीशंस के लिए हमें ग्राफ देखना है जो आपके बुक में है। तो यहाँ तक आपको बस कॉन्सेप्ट हमें समझाना था। अब आपको एग्जाम के लिए क्या करना है याद, वो देखेंगे आप। चलिए देखिए,
हमें क्या बनाना है, वेग समय ग्राफ बनाना है, यानी वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम में ये सारी कंडीशंस आपको दी होंगी। ठीक, जो जिसका भी ग्राफ आपको पूछा जाएगा कंडीशन लिखा रहेगा कि उसमें, जैसे यहाँ पे बोला है ना, जब वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण से गति करती है तब, तो ग्राफ में हो सकता है ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो 4 ग्राफ आपको दिए रहेंगे, एक ग्राफ आपको चूज करना रहेगा, या फिर डायरेक्ट बनाने के लिए कह सकता है। ठीक, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो हमें बहुत सारे ग्राफ देखने हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहला ग्राफ जो है, जब वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण से गति करती है, तो इसके लिए आप कैसा ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे v y अक्ष पे, और यहाँ रहेगा t समय, ये क्या है हमारा मूल बिंदु है। ठीक, तो जब वस्तु नियत वेग है, नियत वेग के लिए कैसा ग्राफ रहेगा, ऐसा। नियत वेग में वेग बदलता ही नहीं है तो कैसा ये रहेगा, समान वेग। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, जब वस्तु विराम अवस्था में गति प्रारंभ कर नियत धनात्मक त्वरण से गति करती है। आप इसको अगर पढ़ लिए तो आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो दूसरा ग्राफ देखते हैं। अब दूसरा ग्राफ क्या है, इसी टाइप से v, और यहाँ पे आएगा t, ये 0 मूल बिंदु। ठीक, जब वस्तु विरामावस्था में गति प्रारंभ कर नियत धनात्मक त्वरण से गति करती है। अभी विरामावस्था में है, यानी यहाँ रहेगा। ठीक, फिर क्या कर रहा है, धनात्मक त्वरण कर रहा है। धनात्मक त्वरण कर रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, आगे की ओर, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये। और इसके बाद क्या है, जब वस्तु किसी प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ कर नियत धनात्मक त्वरण से गति करती है। तो तीसरा ग्राफ देखते हैं, ये कौन सा ग्राफ हो गया हमारा, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ पे v, यहाँ पे t 0, क्या बोल रहा है, जब वस्तु किसी प्रारंभिक वेग से गति कर रही है, मतलब वस्तु क्या है, गतिमान है, पहले से गति कर रही है। प्रारंभिक वेग मान लीजिए इसका यहाँ पे है कुछ। ठीक, और नियत धनात्मक, धनात्मक मतलब ऊपर की ओर आगे ही बढ़ रहा है, तो मतलब यहां से इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ये हमें दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, कि कोई भी वस्तु प्रारंभिक वेग में गति है और कैसी गति कर रही है, धनात्मक, यानी ऊपर की ओर ही जा रहा है। एक लास्ट ग्राफ क्या है, जब वस्तु किसी वेग से प्रारंभ कर नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करती है। तो ये ग्राफ ये कैसा हो जाएगा, यहाँ v, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t, और यहाँ पे मूल बिंदु 0 है। क्या बोल रहा है कि वस्तु कैसी है, प्रारंभ कर नियत ऋणात्मक, मतलब अगर गतिमान यहाँ पे है तो फिर ऋणात्मक त्वरण हो रहा है, मतलब नीचे की ओर आएगा, मंदन हो रहा है, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा। ठीक, ये हो गया तीसरा ग्राफ, ये हो गया चौथा ग्राफ सबके लिए। तो कैसे आप बनाएंगे, कॉलम बना लीजिएगा कॉपी में, एक तरफ कंडीशन लिखिएगा और उसके सामने उसका ग्राफ बनाइएगा। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और ग्राफ है, इसको बनाइए। चलिए, 4 ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगला देखते हैं। 5वां ग्राफ क्या है, जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गति प्रारंभ कर नियत ऋणात्मक त्वरण से गतिमान हो। मतलब ये हमारा है v, ऋणात्मक की बात कर रहा है, मतलब नीचे जाएगा, ये ऐसा जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, और ये है हमारा t, यहाँ पे ये क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ है निगेटिव। ठीक, यहाँ पे है हमारा मूल बिंदु 0। जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गति प्रारंभ कर, ऋणात्मक वेग मतलब नीचे से यहाँ कहीं से वो गतिमान स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और नियत ऋणात्मक त्वरण से ही गतिमान है। धनात्मक त्वरण होता तो ऊपर जाता इस साइड, लेकिन ऋणात्मक ही त्वरण है, नीचे की ओर ही जा रहा है, मंदन हो रहा है नीचे की ओर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक, इसका ग्राफ आप बना लेंगे ऐसा कुछ, राइट, ये हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जब वस्तु धनात्मक वेग से गति प्रारंभ कर ऋणात्मक त्वरण से गति करते हुए ऋणात्मक वेग प्राप्त करती है। तो ये कौन सा ग्राफ है हमारा, 5वां है। तो 6वां देखिए, 6वां क्या है कि कोई वस्तु है, ऋणात्मक की बात कर रहा है, तो हमें नीचे तक भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये निगेटिव है, यहाँ पे हमने दिखाया v और यहाँ पे दिखाया t यानी समय, यहाँ पे मूल बिंदु 0। जब वस्तु धनात्मक वेग से गति प्रारंभ कर रहा है, धनात्मक मतलब ऊपर कहीं से स्टार्ट हो रहा है वस्तु चलना, यहाँ कुछ है, और ऋणात्मक त्वरण से गति कर रहा है। ऋणात्मक मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मतलब इधर आ रहा होगा। ठीक, और ऋणात्मक वेग
कहाँ की प्राप्ति कर रहा है, ऋणात्मक वेग, मतलब नीचे की ओर चलता ही जा रहा है, मतलब ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ये ऐसा आ गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये कौन सा है, छठवां हो गया। सातवां ग्राफ देखते हैं। जब वस्तु विराम अवस्था से निरंतर बढ़ते हुए त्वरण से गति करता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका मूल बिंदु 0 है, ये v है, ये t है, अभी क्या है, अभी वो गतिमान नहीं है, विराम अवस्था में है, मतलब यहाँ कहीं है, और निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ते हुए त्वरण में है, तो निरंतर बढ़ रहा है यानी कुछ ऐसा बढ़ेगा, ऐसे कर्व। ठीक, राइट। अब देखते हैं अगला क्या है। अब जिस तरीके से वो निरंतर बढ़ रहा था, अब दूसरा कंडीशन ये है कि वस्तु विराम अवस्था में है और निरंतर घटते हुए त्वरण में है। यहाँ पे कहाँ बना दें, ये 7वां, ये 8वां बना दे रहे हैं, ये ऐसा 0 v t, विराम अवस्था में यानी यहाँ है, अभी तो बढ़ रहा था तो ऐसे जा रहा था, जब घटेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अभी ऐसे, फिर कर्व उल्टा बन जाएगा, इसका उल्टा अपोजिट ऐसे। ठीक, ये हो गया 8वां। 9वां क्या है, यदि वस्तु का वेग तेजी से बढ़ता है बिना समय परिवर्तन के, मतलब कि समय परिवर्तन हो ही नहीं रहा है और वस्तु का वेग तेजी से बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समय परिवर्तन नहीं है, समय नियत है, मतलब इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, राइट, दिख रहा है ना। ये कौन सा ग्राफ हो गया हमारा, 9वां। ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बना लेगा, ये लंबवत, जो कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। तो ये हैं हमारे ग्राफ, वेग समय ग्राफ, जिनको आपको पढ़ने हैं। तो ये एक बार में ये सारी चीज़ें बनेंगी नहीं आपको, तो इसको पढ़ने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ग्राफ बना बना के। लेकिन अगर आप एक बार थ्योरेटिकल को समझ गए क्या कह रहा है, तो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगे ग्राफ। फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको बनेंगी।